रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं एक नई नज़म लेके आई हूँ जिसकी मैं आपको तशरीह समझाऊंगी, यानी उसकी वजाहत करूंगी। आज की आपकी नज़म बरसात है, क्लास 6 से, जमात शशम से। आपका ये लेसन नंबर 5 है, यानी नज़म 5, बरसात। तो इसकी आज हम बुलंदख्वानी करेंगे और इसकी वजाहत करेंगे, ताकि जब आपको इसके सवाल जवाब, इसका खुलासा और इसकी तशरीह करनी पड़े तो आप लोग बहुत आराम से अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर सको। ठीक है, गौर से आपने मेरी बातों को सुनना है। जो वजाहत मैं नज़म की कर रही हूँ उसको गौर से सुनना है, ताकि आप इसकी तशरीह भी कर सको, खुलासा भी कर सको, सवाल जवाब भी कर सको। क्योंकि नज़म के हासिलात ताल्लुम में यही है कि आप नज़म को अच्छी तरह से समझ के, इसके मतन को समझ के ये सारी चीज़ें कर सकें और इनफरादी तहरीर कर सकें, यानी आप खुद से सोचें और खुद से लिख सकें। जब आपके इम्तिहान में से इस नज़म में से कोई बंद या कोई शेर या खुलासा आ जाए तो आप खुद ब खुद आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएं कि इस नज़म में क्या था, हमने किस की वजाहत करनी है, किसको मज़ीद एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक शेर पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, उसकी वजाहत करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी हैं आप? चलें जी। नज़म का नाम है बरसात और नज़म के शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी 1844 में पैदा हुए और 1917 में उनकी वफ़ात हुई। किसी वक्त मैं आपको इनका अलग से मुकम्मल तारुफ दूंगी। अभी जस्ट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इस्माइल मेरठी जो है ना, वो बच्चों के शायर भी कहलाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं, मसलन चूचू चाचा वली और तोता मैना वली, बहुत बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। किसी वक्त ना मैं आपको इनकी प्यारी प्यारी नज़में और भी सुनाऊंगी। ठीक है, लेकिन आज हमारा क्योंकि शामिल है इसमें सबक में बरसात, जो कि जमात शशम की उर्दू की किताब में है। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। देखो, सबसे पहले तो बच्चों नोट करो कि जब मैं ये शेर पढ़ रही हूँ ना तो मेरा सांस नहीं टूट रहा। शेर की अदायगी, शेर की बुलंद ख्वानी इस तरह से होती है कि आपका सांस बीच में ना टूटे। ठीक है, आप एक शेर को मुकम्मल करके ही सांस लो। दोबारा से सुनिए। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। अब आपने महसूस किया कि मेरा सांस जो है वो शेर पढ़ते हुए टूटा नहीं है। ठीक है, चले, ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं इस शेर की वजाहत करती हूँ कि देखिए, नज़म का नाम बरसात है। बरसात का मतलब बारिश। ठीक है, तो अब बारिश के आने की मंजरकशी शायर ने इसमें की है पहले शेर में, कि देखो वो देखो आसमान की तरफ देखो कि आसमान पर काले काले बादल आ रहे हैं। घटा का मतलब है गहरे बादल, ठीक है, घने बादल। तो शायर क्या कह रहे हैं कि देखो आसमान को, आसमान पर काले काले बादल आ रहे हैं और चारों तरफ ये घटा जो है ना, बादलों की, बादलों का ये जो रंग है वो चारों तरफ फैला हुआ है। आसमान पे आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक काले काले बादल जो हैं वो आपको नजर आएंगे। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। अब देखिए अगले शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही काले बादल आए, आहट कहते हैं हल्की सी आवाज, यानी काले बादलों की आमद जैसे ही आसमान पर हुई तो हवा में भी एक सनसनाहट, यानी सू की आवाज। ठीक है, ये वाली जो आवाज होती है ना हवा के हल्के हल्के चलने की, जब आप खामोशी से बहुत गौर से सुनो तो इस आवाज को सनसनाहट कहते हैं। तो इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही घटा आसमान पर आई तो हवाएं भी ठंडी होगी
और एक हल्की सुरीली आवाज वाली हवा चलने लगी। घटा आन कर जो मी बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। अब देखिए, अब अगला प्रोसेस शुरू हो गया, यानी पहले बादल आए, चारों तरफ छाने लग गए, ठंडी हवाएं चलने लग गई। अब क्या हुआ, अब काले बादलों ने जो बारिश बरसा दी, मी बरसाना यानी छोटी छोटी सी बारिश होना, तो वो जो उन्होंने बरसात दी तो क्या हुआ, बेजान सी मिट्टी में भी जान आ गई। यानी जो बंजर पड़ी थी मिट्टी, खुश्क हुई पड़ी थी, उसमें क्या हुआ, जान आ गई। ये देखें, इसको कहते हैं काली घटा। ये मैंने एक पिक्चर की मदद से आपको ये बताना यहाँ पे ज़रूरी समझा कि आपको काली घटा की पहचान। देखे काले बादल पूरे आसमान पर आ रहे हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे चलें तो ये देखें जी, बारिश के बाद जब बारिश ज़मीन पर पड़ती है, ज़मीन गीली होती है तो कितना सब्ज़ा उगाता है, ठीक है। अब इस नज़म को हम पूरा पढ़ते हैं। ज़मीं सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। यानी ज़मीन पर जब बारिश पड़ी तो हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। और किसानों की मेहनत ठिकाने लगने का क्या मतलब है कि ये खेतों पे जब बारिश पड़ती है तो किसानों ने जो ज़मीन पे बीज बोए होते हैं, गंदम, मकई, बाजरा, जवार या और कोई खेती उन्होंने की होती है, तो वो छोटे छोटे पौधे निकलने लग जाते हैं, ठीक है। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते, अजब फूल फल। यानी सारी जमीन पर बेलें निकलना शुरू हो जाती हैं, जड़ी बूटियां आ जाती हैं, पेड़ आ जाते हैं और फूल खिलने लग जाते हैं, फल लगने लग जाते हैं पौधों पर। हर एक पेड़ का नया ढंग है, हर एक फूल का नया रंग है। हर पौधा जो है ना वो सरसब्ज और शादाब हो गया है और वो एक नए रंग उसने निकाल लिया है। और हर फूल में एक धुला धुला रंग आ गया है, साफ सुथरा सा रंग आ गया है और हर तरफ खूबसूरती फैल गई है। आपको पता है ना, जब जमीन पे सब्जा हो जाता है हर तरफ, तो हर सब्ज रंग ना एक अपनी खूबसूरती लिए हुए होता है। और सब्ज रंग के साथ जब फूल खिलते हैं, जब फल लगे होते हैं, जब बड़े बड़े दरख्त बरसात से नहा धो के साफ सुथरे होके उजले उजले नजर आते हैं, आंखों को इतनी खूबसूरती और इतनी ठंडक देते हैं कि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है, हमारा दिल फ्रेश हो जाता है, हम तरोताज़ा फील करने लग जाते हैं और हमें खूबसूरती नजर आने लग जाती है कायनात में। अब आखिरी शेर जरा गौर से सुने। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अब इसमें पूरी नज़म की थीम है, मरकजी ख्याल है कि जैसे ही बरसात होती है ना तो उसके 2-3 दिन बाद ही पूरी ज़मीन के रंग ढंग ही बदल जाते हैं। हर तरफ सब्जा हो जाता है, ऐसे लगता है जो बेजान बंजर ज़मीन पहले पड़ी थी ना, वो हरा भरा जंगल बन गया, हर तरफ सब्जा उग गया। तो जहाँ मिट्टी मिट्टी सी उड़ती थी, धूल डस्ट होती थी, वहाँ पे सब्जे ने आके जगह ले ली और खूबसूरती हो गई। जब हम पैदल चलते हैं घास के ऊपर तो हमें हमारे पैरों को सुकून मिलता है। आप भी जब आपके आसपास आप किसी बाग में जाओ, किसी पार्क में जाओ, तो कोशिश किया करो कि जूते उतार के ना पैदल चला करो, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके पाँव को जब वो घास के साथ टच होते हैं ना, तो आपको ऐसा एक सुकून मिलता है कि वो सीधा आपके दिमाग में जाता है और आपके दिमाग को फ्रेश कर देता है। क्यों सैर सपाटे, गर्मियों की छुट्टियों में आप इधर उधर सैर के लिए निकलते हैं, सैर जो है ना वो हमारे जिस्म के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इस नज़म में इस्माइल मिरठी ने क्या किया है, पूरी नज़म में पूरी बरसात को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बरसात का मौसम जब आता है, जब आसमान पे बादल आते हैं, वो फिर बारिश बनते हैं, फिर बारिश आके ज़मीन पे क्या तब्दीलियाँ लाती है, ज़मीन को किस तरह वो जानदार बना देती है, ज़िंदा कर देती है, ज़मीन को पानी मिल जाता है, उससे पेड़ पौधे, सब्ज़े, फल, सब्जियाँ, फसलें सब कुछ उगाता है, किसान खुश हो जाते हैं, आम लोग खुश हो जाते हैं, उन्हें खाने पीने की नई और मीठी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। बारिश जो है ना, बरसात, वो आपके फसलों में मिठास भी पैदा करती है। तो समझ आई बेटा आपको अच्छे तरीके से। अब आप जब भी ये बरसात नज़म का कोई भी सवाल जवाब आते हैं, खुलासा आता है, तशरीह आती है, तो आप बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि आपने इसकी पूरी वजाहत सुन ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ, आपको कौन सा चैप्टर मुश्किल लगता है, क्लास 1 से लेके सेकंड ईयर तक
ठीक है, इंटरमीडिएट तक आप कोई भी टॉपिक मुझे दे सकते हो, किसी का भी कोई फरमाइश कर सकते हो कि मैम हमें ये वाला टॉपिक समझा दें, ये वाला उन्वान समझा दें, या इस उन्वान की ये चीज़ समझा दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। बहुत सारे कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपके लिए उर्दू की नई नई वीडियोस लेके आऊँगी और आपके लिए उर्दू बहुत आसान हो जाएगी। और अनकरीब मैं आपके लिए उर्दू की राइटिंग की वीडियोस भी लेके आऊँगी, ठीक है? ताकि आप लोग आसान खत्ताती के अंदाज में नहीं, आसान बस लिखाई में आपकी इमला अच्छी हो जाए, आपकी लिखाई जो है वो अच्छी हो जाए और आपकी लिखाई दूसरों को समझ आने लग जाएगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ आप सबके प्यार का। आप सबने पिछली वीडियो पसंद की, इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।